राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट की इस लॉन्ग राइड में अब तक 2450 किलोमीटर पूरे हो चुके थे और अब टाइम था मेघालय से आसाम होते हुए त्रिपुरा जाने का। जोवाई से अगरतला की डिस्टेंस है 385 किलोमीटर, यानी करीब 12 घंटे की बाइक राइड। रास्ते में कई जगह चाय के बागान भी दिखे। और ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के ऊपर ब्रिज नहीं है, जहाँ रेलवे फाटक है वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे ब्रिज होना चाहिए। नेशनल हाईवे पे तो होना ही चाहिए। और ये कोई मैं बांग्लादेश वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ अपने ही इंडिया की। आसाम ये जगह है। त्रिपुरा में एंटर करते ही लगा कि यहाँ अभी भी डेवलपमेंट काफी कम है। धूल इतनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा तो धूल मिट्टी से पूरा स्नान हो गया था, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज ऐसे रास्तों से गुजरते हुए कितनी परेशानी होती होगी, ये सोचकर लगा कि रोड जैसी बेसिक फैसिलिटीज तो होनी ही चाहिए। फिर किसी जगह हम ब्रेक के लिए रुके। हम सोच रहे हैं कि केले खरीद लेते हैं यहाँ से। तो आप ये केले देखो, ये जो केले हैं ये अपने वहाँ के केले से साइज़ में हाफ ही हैं और बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अभी यही खरीदते हैं क्योंकि और कुछ तो है नहीं जो खाया जा सके, तो यही ठीक है। और इसका जो छिलका है वो काफ़ी पतला है, खाने में टेस्टी है। शाम ढल चुकी थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगरतला के लिए अब कल निकलेंगे और आज धर्मनगर में ही स्टे करते हैं। शाम को यहाँ के मार्केट में निकले तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आके तो अनपढ़ हो गया बिल्कुल ही। कहीं कहीं पे इंग्लिश लिखी हुई है तो उसको पढ़ के थोड़ा आइडिया लगता है, वरना तो पता ही नहीं चलता। वैसे यहाँ के लोगों को हिंदी भी आती है, लेकिन हमें इनकी लोकल लैंग्वेज समझ नहीं आती और शायद यहीं आकर रियलाइज होता है कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में रहकर वाकई कितना कम जानते हैं। एक जगह रहते हैं, वही सोसाइटी, वही 4 लोग। दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी अलग है, इससे अनजान बने रहते हैं, वो भी ताउम्र। लेकिन एक चीज शायद हम सब समझते हैं, इमोशंस। इसी वजह से अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बावजूद लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल कर लेते हैं, हेलो कर लेते हैं और बिना एक दूसरे की लैंग्वेज को जाने भी एक कनेक्शन बन जाता है।